वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को छेड़छाड़ हो रही है हमारे रहते हुए। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर जिंदगी तेरी ताकत जहाँ तक है। रियायत रियायत उठो, ये धरती, ये पृथ्वी, ये सरजमी, ये मातृभूमि हमारी है और हम आज बेगैरत, हम मजलूम मुफलिसी में जीने वाले उनकी गुर्बत पर नहीं। एक ऐसे प्रधानमंत्री को भारत रत्न दे दिया जो सिगरेट के लिए हेलीकॉप्टर दिल्ली भेजता है। पूछना चाहता हूँ माताओं बहनाओं, अरे बनो फूलन देवी, जिसने अपनी इज्जत के लिए उड़ा के रख दिया, कत्ल करके रख दिया। साहब ने कहा कि सरकार बनाओ, सरकार नहीं बना तो पाते हो तो सरकार बनने मत दो, अगर यहाँ भी असमर्थ हो तो सरकार चलने मत दो। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत। डॉक्टर अंबेडकर चेली थी ना चेला था और साथ में ना धेला था, सबको धता बता गया वो अंबेडकर अकेला था। एक अंबेडकर जूते के दम पर 3500 साल के इतिहास को मात्र 35 साल में बदल के चला गया और दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं उखाड़ पाई, कुछ। सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, सर छोटू राम, संत गाडगे, गुरु नारायण साहू जी महाराज की औलादें हमारी रगों में, हमारे रक्त में वो लहू बहता है, वो रक्त और लहू बहता है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम कहाँ हैं? हमारे रहते हुए हमारी बहना और माताओं की इज्जत तार तार हो जाए, लानत है, धिक्कार है हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारे अपने पुरुषार्थ पर, हमारे अपने अस्तित्व पर, हमारी जवानी पर। तलवारों के दम पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो संविधान जिसके लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी की गई, अपनी जिंदगी सुहा की गई है। जरूरत यहाँ जरा जहन में ख्याल ला कर तो देख, क्या रात मौका नहीं देती, दिन गुजरी सोच के तो देख। सवाल संविधान दिवस का है, वो संविधान जिसने हमें कुत्ते पिल्ले कीड़े मकोड़ों से इंसान बनाया। हजारों साल हम जिल्लत भरी जिंदगी, हम अपमान सहते रहे, हर रोज, हर दिन, हर रात, हर पल, हर प्रत्यय हमारा अपमान होता रहा, हमारी बेइज्जती होती रही। आज वो संविधान दिवस जिसने हमें जिंदगी जीने का मकसद दिया, ये जीवन बताया, जियो तो ऐसे जियो कि जीवन चमक उठे, वरना मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे। सभी भाई कह रहे थे हमें ये दिया वो दिया, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज हमारे पास क्या है। हम लोग आज इतने सारे शिक्षित, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, टीचर, अध्यापक सब लोग हमें, बावजूद हमारी माताओं बहनों की जिंदगी तार तार। हम हर रोज आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, 86 बलात्कार हर रोज इस देश के अंदर होते हैं। उनमें से 78 बलात्कार हमारी माताएं पे, 78% बलात्कार हमारी माताओं बहनों के साथ होता है। ये सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जिंदगी इतनी बुरी क्यों है। जिंदगी अगर ना देना चाहती हो तो ना दे कुछ, बस एक मौका दे, छीन लूंगा सब कुछ। मेरा सबसे आग्रह है, मेरा सबसे अनुग्रह है, विनती है, निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम वो सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, सर छोटू राम, संत गाडगे, गुरु नारायण साहू जी महाराज की औलादें हमारी रगों में, हमारे रक्त में वो लहू बहता है, वो रक्त और लहू बहता है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम कहाँ हैं? हमारे रहते हुए हमारी बहना और माताओं की इज्जत तार तार हो जाए, लानत है, धिक्कार है हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारे अपने पुरुषार्थ पर, हमारे अपने अस्तित्व पर, हमारी जवानी पर। तलवारों के दम पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवानी की परिभाषा है। रे डॉक्टर अंबेडकर के वीरों, रणवीरों, रणसंतरियों, रण प्रहरियों, नौनिहालों, जांबाजों, उठो, ये धरती, ये पृथ्वी, ये सरजमी, ये मातृभूमि हमारी है और हम आज बेगैरत, हम मजलूम मुफलिसी में जीने वाले उनकी गुर्बत पर नहीं। एक ऐसे प्रधानमंत्री को भारत रत्न दे दिया जो सिगरेट के लिए हेलीकॉप्टर दिल्ली भेजता है, उसे भारत रत्न दे दिया। और एक ऐसे आदमी को 40 साल बाद भारत रत्न दिया, उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया।
जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन और जगमगा रहे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। कहाँ है हमारा वजूद, कहाँ है हमारी एंटिटी, कहाँ है हमारा एग्जिस्टेंस, कहाँ है हमारी पावर, शक्ति, सामर्थ्य, एनर्जी, ऊर्जा, कैलिबर, पावर। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ माताओं, बहनाओं, अरे बनो फूलन देवी जिसने अपनी इज्जत के लिए उड़ा के रख दिया, कत्ल करके रख दिया। मैं फूलन देवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहनाओं से कहना चाहता हूँ, उठा लो हथियार और तैयार हो जाओ। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। अरे उठो, ये आज हमारे रहते हुए संविधान अपने बच्चे कुर्बान करके अपनी पत्नी रामू का इलाज नहीं करवा पाए और लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी दे दी। उस जिंदगी देने वाले वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को छेड़छाड़ हो रही है हमारे रहते हुए। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर जिंदगी तेरी ताकत जहाँ तक है। रियायत की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, उठना होगा, जागना होगा। भैया थोड़ा और टाइम है, अरे कोई तो टाइम दो आज मुझे। मेरा ये जिगर, ये मनोद्गार मेरे अंतःकरण से, मेरे अंतर मन से, अंतर पटल से, मेरे हृदय से निकलना चाहता है। ये आग दिल से निकली हुई आवाज सीधे दिल्ली तक जाती है। मेरा आपसे, सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में जवानी सुहा करके चला गया। काशीराम साहब ने कहा कि सरकार बनाओ, सरकार नहीं बना तो पाते हो तो सरकार बनने मत दो, अगर यहाँ भी असमर्थ हो तो सरकार चलने मत दो। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ हाथों को तोला नहीं गिना जाता है। तपाकर इल्म की भट्टी में, इल्म माने ज्ञान। रे मेरे वीरों कहाँ हो, माताओं बहनाओं, प्रतिज्ञा करो, प्रण करना होगा। इज्जत, आबरू, अस्मिता, लाज, शाख, प्रतिष्ठा, डिग्निटी, ग्लोरी, मान, सम्मान के लिए कुर्बान कर दो जिंदगी। ये जमहूरियत, जिन कौमों ने कुर्बानियां दी हैं वो कौमें जिंदा हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग आज मैदान में नहीं आए तो ये जान लेना हश्र हमारा बहुत बुरा होगा। तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ, जो सीना चीर के रख दे जुल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे, किस में हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो अपनी राह खुद बनाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर चेली थी ना चेला था और साथ में ना धेला था, सबको धता बता गया वो अंबेडकर अकेला था। एक अंबेडकर जूते के दम पर 3500 साल के इतिहास को मात्र 35 साल में बदल के चला गया और दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं उखाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। काशीराम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई मेरा गला भी बैठ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, ये सवाल हमारी जिंदगी का है, ये सवाल हमारी जिंदगी का है। हमारी माताओं बहनों से, मेरे युवाओं से, मेरे अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कहां पर बैठे हो। आज आप लोग जानना चाहता होगा, तेरी जिद है अगर फासला बढ़ाने की, तो हम भी आखिरी कोशिश में निभाने की। उनके हाथों में कैसे बस्तियां सौंप दें जिनके हाथों को आदत है घर जलाने की। लानत है, आप लोग यहाँ बैठे हो, हर रोज हर दिन हमारे साथ में अन्याय, विवशताएं, ये अत्याचार हर रोज होते हैं, गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, गांवों में, शहरों में, हर जगह, और हम देखते रहते हैं। मेरे युवाओं से, मेरे भाइयों से, अगर तुम चाहो, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वक्त दिया, फिर भी अंत में सिर्फ एक शायरी कहते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूं, जहां फरोशी खेलती है रात दिन, जहां फरोशी माने जान देने की तलब, मरना मंजूर लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। जहां फरोशी खेलती है रात दिन, हमारे सिर पर हमारी लाश भी रख दे गला दुश्मन के खंजर पर। खुदा के फजलो करम से कारीगरी ऐसी है इन हाथों में, अभी हम बांध देंगे घास के पुल आतिश के समंदर पर। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जग लो, जान लो, आज भी मौका है, फिर मत कहना कि बाहरों ने चमन लूटा। आज इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी, इस ढेर को समेट नई दीवारों पर उठा।
इस ढेर को समेट नई दीवारों डर उठा। ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, कश्ती में 100 सिगाप हो मगर लंगर उठा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।